कुछ परेशानियों के दूर होने में वक्त लगता है, इसलिए हर समस्या का तुरंत समाधान ना हो तो घबराना नहीं चाहिए। एक संत ने ऊंट वाली कहानी से परेशानी से लड़ने का बड़ा फंडा दिया। एक गांव में एक शख्स रहता था जो रोज रोज की परेशानियों से बहुत निराश हो गया। वो एक संत के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं रोज रोज की मुसीबतों से बहुत परेशान हूं। एक को सुलझाता हूं तो दूसरी दिक्कत आ जाती है, कोई समाधान हो तो बताइए। संत ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कल बताऊंगा, लेकिन आज तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। परेशान शख्स बिना सुने ही तैयार हो गया। संत बोले, आज रात तुम्हें मेरे ऊंटों को ध्यान रखना होगा। जब सारे ऊंट बैठ जाएं और सो जाएं, तब तुम सो जाना। रात में वो शख्स ऊंटों की देखभाल करने लगा, लेकिन जैसे ही वो एक ऊंट को बिठाता तभी दूसरा ऊंट खड़ा हो जाता, वो दूसरे ऊंट को बिठाता तो तीसरा ऊंट खड़ा हो जाता। इस तरह ऊंटों को संभालते और उठाते बिठाते पूरी रात निकल गई और उसे सोने का मौका नहीं मिला। अगली सुबह संत ने मुस्कुराकर पूछा कि रात में नींद कैसी आई? परेशान शख्स बोला, आपके ऊंट ने मुझे बहुत परेशान किया। एक को बिठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता, सारे ऊंट एक साथ बैठे ही नहीं और मैं रात भर सो नहीं पाया। तब संत ने कहा, जिंदगी की परेशानियां भी इन ऊंटों की तरह ही होती है। हम एक समस्या का हल करते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाती है और ऐसा चलता रहता है। जैसे कुछ ऊंट अपने आप बैठ गए थे, वैसे ही कुछ परेशानियां वक्त के साथ खुद खत्म हो जाती हैं। कुछ दिक्कतों को हम अपनी कोशिश से हल कर लेते हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो तुरंत हल नहीं होती। संत ने इस कहानी से लाइफ का बड़ा अहम फंडा दिया कि समस्याओं से भागने या उलझने के बजाय उन्हें जिंदगी का हिस्सा माने। जो आपके बस में हो उस पर ही ध्यान दें और परेशानी के चक्कर में हंसना मुस्कुराना ना छोड़ें। कुछ परेशानियों के दूर होने में वक्त लगता है, इसलिए हर समस्या का तुरंत समाधान ना हो तो घबराना नहीं चाहिए। एक संत ने ऊंट वाली कहानी से परेशानी से लड़ने का बड़ा फंडा दिया। एक गांव में एक शख्स रहता था जो रोज रोज की परेशानियों से बहुत निराश हो गया। वो एक संत के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं रोज रोज की मुसीबतों से बहुत परेशान हूं। एक को सुलझाता हूं तो दूसरी दिक्कत आ जाती है, कोई समाधान हो तो बताइए। संत ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कल बताऊंगा, लेकिन आज तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। परेशान शख्स बिना सुने ही तैयार हो गया। संत बोले, आज रात तुम्हें मेरे ऊंटों को ध्यान रखना होगा। जब सारे ऊंट बैठ जाएं और सो जाएं, तब तुम सो जाना। रात में वो शख्स ऊंटों की देखभाल करने लगा, लेकिन जैसे ही वो एक ऊंट को बिठाता तभी दूसरा ऊंट खड़ा हो जाता, वो दूसरे ऊंट को बिठाता तो तीसरा ऊंट खड़ा हो जाता। इस तरह ऊंटों को संभालते और उठाते बिठाते पूरी रात निकल गई और उसे सोने का मौका नहीं मिला। अगली सुबह संत ने मुस्कुराकर पूछा कि रात में नींद कैसी आई? परेशान शख्स बोला, आपके ऊंट ने मुझे बहुत परेशान किया। एक को बिठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता, सारे ऊंट एक साथ बैठे ही नहीं और मैं रात भर सो नहीं पाया। तब संत ने कहा, जिंदगी की परेशानियां भी इन ऊंटों की तरह ही होती है। हम एक समस्या का हल करते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाती है और ऐसा चलता रहता है। जैसे कुछ ऊंट अपने आप बैठ गए थे, वैसे ही कुछ परेशानियां वक्त के साथ खुद खत्म हो जाती हैं। कुछ दिक्कतों को हम अपनी कोशिश से हल कर लेते हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो तुरंत हल नहीं होती। संत ने इस कहानी से लाइफ का बड़ा अहम फंडा दिया कि समस्याओं से भागने या उलझने के बजाय उन्हें जिंदगी का हिस्सा माने। जो आपके बस में हो उस पर ही ध्यान दें और परेशानी के चक्कर में हंसना